तो मैं अभी हमारे आगे के वक्ता को आमंत्रित करना चाहूँगी, डॉक्टर अलकाबेन सेठी। आप बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से MS ENT किया हुआ है 1996 में, और ये कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में आपने 3 इयर्स सीनियर रेसिडेंसी की है। नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी है मेडिकल जर्नलिज्म में आपका। मई 2016 में न्यूयॉर्क में MSKCC मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में आपने ऑब्जर्वरशिप की हुई है, और ब्रह्मा कुमारीज में आप पिछले 2 सालों से जुड़ी हुई है, और रेगुलर राजयोग मेडिटेशन का आप ध्यान करती हैं, और आपका अपना क्लिनिक भी है। डॉक्टर अलका सेठी जी। शोर हो रहा है ना थोड़ा, ठीक है अभी? हेलो, ओके। ओम शांति। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी जैसे ही मुझे इनविटेशन मिला कि ये मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण करना है, उसके ऊपर बोलना है। तो मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगा कि हम तो रोज़ यहाँ मेडिटेशन करते हैं और भगवान के महावाक्य सुनते हैं, मुरली क्लास, तो हमारे लिए तो ये विषय बहुत छोटा है। हाँ, मुझे लगता है आप लोग सब भी कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि आप रोज़ यहाँ क्लास में आते हैं। तो मुझे एक छोटी सी कविता मैंने खुद लिखी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो कभी न हारी वो तू है नारी, गिर रहा है यह समाज अपने सोच वचन और कर्म से। नारी तुम्हें अपना वरदानी हाथ बढ़ाना है, राजयोग के ज्ञान से, राजयोग के ज्ञान से शक्तियों और गुणों को उजागर कराना है। श्रेष्ठ सोच कर सोचना, श्रेष्ठ सोचकर सोचना सिखलाना है। ज्ञान और प्रेम की गंगा बहाकर सुख शांति और आनंद को फैलाना है। नारी तुम मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण की एकमात्र आस हो, केवल आज ही नहीं तुम हर दिन के लिए खास हो, तुम हर दिन के लिए खास हो। सर्वप्रथम परमात्मा, मेरे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया जो मैं आप सबके समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। आदरणीय डॉक्टर निरंजना दीदी, BK भावना बहन, मिसेज़ रूबी परेख, मिसेज़ विशाला बहन परमार एंड मिसेज़ कल्पना बहन, और मेरे राजयोग टीचर BK शीतल बहन परेख, वो हैं आज हमारे साथ। मूल्यनिष्ठ समाज के ऊपर डॉक्टर निरंजना बहन ने और डॉक्टर विशाला ने काफ़ी कुछ समझा दिया है, तो मैं उस हिसाब से एज अ डॉक्टर कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी। तो अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि ऐसे व्यक्ति को मन में लाओ जिसकी आप सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, ओके, मैं आपसे सवाल उसका जवाब नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं अपना उत्तर बताऊंगी, मैं स्वयं। ओके, सो दैट इज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिशनेस। ओके, खुद की तरफ ध्यान देना। ओके, जैसे प्लेन में अनाउंसमेंट होता है कि हवा का दबाव कम हो गया है, तो ऑक्सीजन मास्क पहले अपने को लगाइए, फिर सबको मदद करिए। उसी तरीके से हम अपने आप को पहले स्वस्थ बनाएं, तो उसके लिए तन और मन दोनों हमारा स्वस्थ होना चाहिए। बाकी तो अच्छे पॉइंट्स सब आपने सुन ही लिए, तो मैं एज अ डॉक्टर आपको थोड़े स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के बारे में बोलना चाहूँगी। तो अगर हम खुद की केयर करेंगे तो खुद और परिवारजनों को मूल्यनिष्ठ बना पाएंगे, तो समाज तो स्वतः ही मूल्यनिष्ठ हो जाएगा, और हम बड़े महलों की चाह करने के बजाय हम छोटे घर में अपने परिवारजनों के संग सुखी रहें। और अपने मदद करने के लिए हमें, जैसे मैंने बोला, हमें स्वस्थ तन और स्वस्थ मन
दोनों ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से 4 मुख्य पाए हैं। पहला मैं मेडिटेशन समझती हूँ, सेकंड डाइट, देन एक्सरसाइज, देन रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो मेडिटेशन तो हम राजयोग मेडिटेशन यहाँ बहुत अच्छे से सीखते हैं, और मैं कहूँगी कि ये जितने भी मेडिटेशन है आजकल, जैसे सुपर मार्केट है मेडिटेशन का और स्ट्रेस रिलीविंग का, आप गूगल पे देखेंगे तो ये मेडिटेशन वो मेडिटेशन, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सरल, सबसे सर्वश्रेष्ठ मुझे ये ब्रह्म कुमारी का राजयोग मेडिटेशन लगता है। और मैं खुद भी 2 साल से इसको अनुभव कर रही हूँ, और इसके जो भी फ़ायदे होते हैं मैं पेशेंट को, उनके रिलेटिव को भी, घर के मेंबर, काम वाली, सबको पास ऑन करने की कोशिश करती हूँ सरल भाषा में। तो व्हाट इज़ मेडिटेशन, है ना? मेडिटेशन मीन्स हीलिंग ऑफ आवर माइंड, बॉडी एंड लाइफ। ओके, सो इसमें हम एफर्मेशन करके विजुअलाइज करते हैं और उसे फिर मैनिफेस्टेशन करते हैं। और उसे हम फिर मैनिफेस्ट, मतलब 3 स्टेप में है, जैसे एफर्मेशन हो गया, फिर उसका विजुअलाइजेशन, और फिर उसका मैनिफेस्टेशन या उसका एक्सपीरियंस। तो जैसे हम सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान विचार या स्वमान हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट करते हैं। अगर हमें जैसे गुस्से का संस्कार है तो हम हमारे माइंड को बोलेंगे कि आई एम अ पीसफुल सोल। अगर हमारे में जैसे मूल्यनिष्ठ, जैसे आज का विषय है मूल्यनिष्ठ बनना है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ प्योर सोल। और फिर ये धीरे धीरे हमारे लाइफ में जुड़ता जाएगा। तो मेडिटेशन से साइंटिफिक रीज़न क्या है? आप जैसे पूछें कि हम क्यों मेडिटेशन करना चाहेंगे, ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है, क्या ज़रूरत है? तो मेडिटेशन का साइंटिफिक भी इफ़ेक्ट है। मेडिटेशन से हमारे बॉडी में अच्छे हार्मोन और केमिकल सिक्रीट होते हैं। और सेकेंडली आपने सुना होगा क्रोमोज़ोम, जीन्स, जैसे आपने शायद सुना होगा जीन्स और क्रोमोज़ोम जो होता है, तो क्रोमोज़ोम का लोअर पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं टीलोमियर। तो टीलोमियर की लेंथ अगर बड़ी होती है तो हमारी लाइफ भी बड़ी होती है। और जो आदमी खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, चिड़चिड़ापन नहीं करते, उनकी टीलोमियर लेंथ बड़ी होती है। तो मेडिटेशन इस टीलोमियर लेंथ को बढ़ाता है, एक एंजाइम के ऊपर एक्ट करता है, टीलोमिरेज एंजाइम, वो एंजाइम इस टीलोमियर को बढ़ाती है। तो इनडायरेक्टली मेडिटेशन से हमारी उम्र बढ़ती है और हमारे में बॉडी में अच्छे सिक्रीट होते हैं हॉर्मोन्स। तो ये इसका मेडिटेशन का एक शॉर्ट में मैं इफ़ेक्ट बता रही हूँ। तो हम सबको मेडिटेशन करना चाहिए। ओके। और दूसरा पाया, जैसे मैंने बोला कि डाइट, जैसे हम फीमेल्स को संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसे कार्बोहाइड्रेट हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब गेहूँ, चावल और मकई, ये जो और भी हैं जैसे बाजरा, ज्वार, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमें थोड़ा कम कर देना चाहिए खाने में, और इसके बदले हमें प्रोटीन्स थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए। प्रोटीन मतलब जैसे दाल अंकुरित हो गई, फिर मूंगफली, चने, दूध, दही, ड्राई फ्रूट, ये सब प्रोटीन युक्त हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करके प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली फैट या शुगर ही बनता है बॉडी में। तो जैसे अगर आप खाने भी बैठते हैं, अगर आप दाल, सब्जी, चावल, दही, सलाद सब लेंगे, इतना सब खाएंगे, तो मुझे लगता है आप रोटी एक ही खा पाएंगे। तो दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर डाइट एंड इंक्रीज प्रोटीन, दैट इज़ वन बेसिक थिंग। और सेकेंडली जैसे हम एक्स्ट्रा शुगर कई बार ले लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये हमें पता है नहीं खाना है, तो वो हम आज ध्यान रखेंगे, संकल्प करेंगे कि इन चीज़ों से हम दूर रहेंगे। और सेकेंडली हमें खाने में ये मल्टीग्रेन आटा थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा मतलब आप गेहूं के आटे में जैसे थोड़ा बाजरी और ज्वार का आटा मिक्स करें, तो बाजरी और ज्वार में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत लो होता है, तो वो हमारे बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, तो हमारी शुगर बॉडी की राइज़ नहीं होती है, धीरे धीरे राइज़ होती है। तो हम ये मल्टीग्रेन आटा भी अपने घर में रख सकते हैं, मीन्स बाजरी और ज्वार को थोड़ा ज़्यादा ऐड करें।
और तीसरा पाया मैं समझती हूँ कि एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कुछ भी आजकल जैसे योगा है, आप सिंपल वॉकिंग कर लें, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो आपको कंफर्टेबल होता है। और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है एज के हिसाब से। मोर देन 50 ईयर्स जब होते हैं तो बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसमें मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज अभी से ही हमें शुरू करनी चाहिए। और फिर चौथा पाया, जैसे मैंने बोला कि रेगुलर हेल्थ चेकअप, हम जैसे ब्लड टेस्ट तो कराते हैं, उसके साथ साथ फीमेल बॉडी में एज के हिसाब से काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। तो अभी आपको पता होगा कि ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ये 9 to 14 ईयर्स की सब गर्ल्स को लगाना चाहिए, और अब तो 45 ईयर्स की फीमेल्स को भी दिया जाता है। उसका इफ़ेक्ट कम होता है, लेकिन अगर आपको स्टार्ट ही करना है तो 9 to 14 ईयर्स में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सब फीमेल्स को ज़रूर से लेना चाहिए। इसकी 2 या 3 डोज होती हैं, डिपेंड्स अपन आप कौन सा ले रहे हैं। और यही एक वैक्सीन है जो कैंसर को प्रिवेंट करता है। बाकी कोई भी कैंसर कोई प्रिवेंटेबल नहीं है किसी वैक्सीन से। और सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय का जो मुंह होता है हमारा गर्भाशय, उसको सर्वाइकल बोलते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये वैक्सीन ज़रूर से, और आजकल तो बॉयज़ को भी देने लगे हैं। और सेकंड, फीमेल के हिसाब से सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट वो बहुत ज़रूरी है। ये हम अपने डॉक्टर से सीख सकते हैं, या फिर आजकल तो यूट्यूब पे भी आता है, हम उसमें ही देख लेंगे। तो दैट नियमित सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट ज़रूरी है। और सेकेंडली इसके लिए मेमोसोनोग्राफी आप डॉक्टर के पास कराएं, 45 ईयर्स के ऊपर हैं तो। और अगर 50 ईयर्स के ऊपर हैं तो जैसे मैंने बोला कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा अपने डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, एक्सरसाइज ये सब इंक्लूड करना चाहिए। 50 ईयर्स के बाद हमें थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप तन और मन से स्वस्थ हैं तो हम समाज कल्याण में योगदान कर सकेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम। और गांधी जी के 3 बंदर हमको सबको याद है कि बुरा मत देखो, सुनो और बोलो और सुनो। तो इसमें मैं चौथा मुझे लगता है कि बुरा मत सोचो, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब ये सब चीज़ें हमारी सोच से उत्पन्न होती है। ब्रह्म कुमारी में तो हम रोज़ ही देखते हैं, रोज़ ही सुनते हैं मुरली में, थॉट्स थॉट्स थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। तो ये जो है हमारे थॉट, तो बुरा मत सोचो, सबसे पहले ये मैं एक ये ऐड करना चाहूँगी। और सोच कर सोचो। बचपन में जैसे हमें बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, अब मैं बोलूँगी कि सोच कर सोचो। सोचना भी है तो उसके पहले सोचो। तो अंत में मैं एक वापस स्वरचित कविता कहूँगी, ये ब्रह्म कुमारी के ऊपर ही है, जो हम यहाँ ज्ञान सुनते हैं उसी को मैंने अपने शब्दों में लिखा है। नारी उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। नारी उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। अच्छे संस्कार और चरित्र को समाज में फैला दो। सत्यता, सम्मान और सहानुभूति की तुम आस हो। नारी तुम टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। तुम आज ही नहीं हर दिन के लिए खास हो। तुम आज ही नहीं हर दिन के लिए खास हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अलका सेट्टी जी आपका। आपने हमें सेल्फ केयर के प्रति जागरूकता दिलाई। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। मेडिकेशन का इम्पोर्टेंस भी बताया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, जिसके लिए नियमित चेकअप, वैक्सीनेशन, हेल्थ डाइट और एक्सरसाइज के बारे में हमें मार्गदर्शन दिया, हमें रोशनी दी। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी